प्रेज लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को जो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज हमारे संग फिर से ज्वाइन हुए हैं कि हम खुदावंद के वचन से शिक्षा को हासिल करें, उससे कुछ सीखें और अपनी जिंदगियों में उसको कार्यगत करें। बहुत ज़रूरी है कि जो कलाम में और आप सुनते हैं, जो भी बात में और आप खुदावंद के वचन से सीखते हैं, हम उसे कार्य में लाएं, अन्यथा सुनने से कोई लाभ भी नहीं होगा। आज जो खुदावंद का वचन मैं आपके संग बांटने जा रहा हूं वो नीति वचन उसका 27 बाब और उसकी 3री आयत से है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 एंड वर्स 3 कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पत्थर भारी होता है और बालू में भी बोझ होता है। हम इसके बोझ को जानते हैं और कितना परिश्रम और कितनी मेहनत लगती है इसको उठाने में, ये हम सब इससे वाकिफ हैं। पर खुदावंद का कह रहा है कि जो मूर्ख है या जो मूढ़ है, उसका जो क्रोध है वो इससे भी ज्यादा अधिक भारी पड़ सकता है लोगों के जीवन पर। अगर हम उनके क्रोध को चेक ना करें, अगर हम उन्हें सिखाएं ना, अगर हम उनसे बात ना करें, अगर उन्हें खुदावंद के कलाम से चेताएं ना और ये क्रोध उनका उमड़े, तो ये इन दोनों से भी अधिक ज्यादा भारी हो सकता है। ये गलती बहुत सी जिंदगियों को तबाह कर सकती है, बहुत सा संकट ला सकती है, क्योंकि ये किसी के लिए भी लाभ का नहीं है। पत्थर भारी होते हैं, हमने देखा है उसमें कितना कष्ट होता है उठाने में। बालू भारी होती है, कष्ट होता है उठाने में। पर खुदावंद का कलाम कह रहा है मूर्ख का क्रोध इन सब से ज्यादा नाशमान है या हानिकारक है। जब कभी हम किसी मूढ़ को देखें और कोई ऐसी बात होते हुए देखें, तो बुद्धिमानों को चाहिए कि वे उस बात को सुधारें, उन बातों को चेक करें। कहीं ऐसा ना हो किसी ऐसे व्यक्ति का क्रोध हमारे परिवारों को खत्म कर दे, हमारे रिश्तों को खत्म कर दे, हमारे घर को खत्म कर दे। मुझे और आपको खुदावंद के कलाम से समझने की और सीखने की आवश्यकता है। आइए दुआ करें और कहें, परमेश्वर हमें अपने कलाम के द्वारा समझा। बहुत सी बार हमारे घरों में ऐसे लोग हैं, हम उन्हें चेक नहीं करते, हम उनसे बात नहीं करते, उन्हें समझाते नहीं हैं, और किसी दिन वो क्रोध सब कुछ खराब कर देता है। पर मुझे और आपको आवश्यकता है कि मैं और आप चेक करें, कोशिश करें कि ऐसा ना हो, जहां हम रहते हैं वहां रिश्तों में ना हो, घर में ना हो, ताकि हम परमेश्वर की शांति से और आनंद से भरे हुए परिवारों को देख सकें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, शिक्षा दी है और हम पूरा ईमान रखते हैं आपकी शिक्षा सत्य है और हमारे जीवनों में पूरी ऐसी पूरी भी होती है। हमने बहुत बार रिलेशंस, घर तबाह होते हुए देखे हैं किसी मूर्ख के क्रोध के कारण, और इसका बोझ पत्थर से और बालू से बहुत अधिक हो जाता है। पर आज दुआ करते हैं ऐसा बुद्धिमान बना हमें कि प्रभु ऐसी कोई भी मूर्खता का काम, मूर्खता की बात हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में ना होने वाली हो सके। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, और चाहते हैं आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे कि हम आपके कलाम पे चलें और बरकत को हासिल करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं इस दुआ को, आमीन। आइए मिलकर ए हमारे बाप की प्रार्थना करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे।